हमास ने इजराइल के 3 और बंधकों को किया रिहा। इजराइल ने भी बदले में कैदियों की रिहाई शुरू की। 183 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ा जाएगा। आइए पढ़ते हैं। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने शनिवार को इजराइल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया। इजरायली अधिकारियों ने बंधकों की रिहाई की पुष्टि की। यह बंधकों की 5वीं अदला बदली है। इजराइल भी इन बंधकों के बदले 183 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा। उसने शाम को रिहाई शुरू भी कर दी। रेड क्रॉस अधिकारियों ने रिहा बंधक अली शर्बी, ओहद बिन अमी और लेवी को सेना के हवाले कर दिया। सेना उनकी चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल ले गई। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान इन्हें बंधक बना लिया था। सार्वजनिक रूप से भीड़ के सामने घुमाया। इजराइल भड़का। रेड क्रॉस अधिकारियों को सौंपने से पहले हमास ने इन बंधकों को भीड़ के सामने घुमाया और मंच पर हाथ में माइक देकर सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए कहा। इस दौरान वो हमास के प्रश्नों के जवाब देते नजर आए। इजराइल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह दृश्य चौंकाने वाला है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि बयान में किसी दंडात्मक उपाय की बात नहीं की गई। यह पहली बार है जब युद्ध विराम के इस चरण के दौरान मुक्त किए गए बंधकों को उनकी रिहाई के दौरान सार्वजनिक रूप से बयान देने के लिए कहा गया। रामल्ला में बंधकों कैदियों की अदला बदली के दौरान फिलिस्तीनी कैदी इजरायली जेल से रिहा होने पर प्रशंसकों का अभिवादन करता हुआ मंच पर बेहद कमज़ोर दिखे इजरायली बंधक। हमास के मंच पर जब बंधक पहुंचे तो वे बेहद कमज़ोर दिख रहे थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कमज़ोर बंधकों को देखना चौंकाने वाला था और इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जाएगा। बंधकों के परिवार के संगठन ने कहा कि उन्हें देखकर नाजी यातना शिविर में बचे लोगों की याद ताज़ा हो जाती है। धीमी मौत देने का आरोप। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल धीमी मौत दे रहा है, क्योंकि शनिवार को उसने जो कैदी रिहा किए उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हमास ने कहा कि कैदियों पर हमले और दुर्व्यवहार किया जो चरमपंथी इजरायली सरकार की नीति का हिस्सा है।